हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस। और आज के इस क्लास में सी प्लस प्लस में हम लोग स्विच केस समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हम लोग कंडीशन में इफ़ का इस्तेमाल करते थे ना, उसी प्रकार से अगर मल्टीपल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कंडीशन है ना, तो हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो वो मंडे दिखाएगा, 2 प्रेस करूंगा तो वो ट्यूसडे दिखाएगा, 3 प्रेस करूंगा तो वो वेडनेसडे दिखाएगा। इस प्रकार का एक प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ int डी नाम से, और फिलहाल इसका इनिशियल वैल्यू मैं 1 रख दे रहा हूं। और उसके बाद अब कहानी शुरू होता है स्विच केस का। तो स्विच केस के लिए हम लोगों को लिखना होता है SWITCH स्विच। ठीक है, ये कीवर्ड है, तो इसका यूज हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करना चाहे। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग पास कर देते हैं वेरिएबल। जैसे कि अभी हमारा वेरिएबल है ना int डे, तो इसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा स्विच केस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाता है। अब ये बन गया इसका एरिया। अब इस एरिया में सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ केस, और यहाँ लिख देता हूँ 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये डे वाला वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 होता है तो भैया आप ये करिए, ऐसा कहना रहेगा हमारा प्रोग्रामिंग मतलब सी कंपाइलर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा MONDAY मंडे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ केस 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, और फिर यहाँ मैं लिख दूंगा ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे। अभी मैं आपको और एक चीज समझा दूं। देखिए कि अगर मैं अभी इसको कंपाइल करूंगा, एक काम करता हूं मैं और 2-3 केस ले लेता हूं ना, तो थोड़ा और अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग केस 1 केस 2 केस 3 दिए। और ये केस 1 केस 2 केस 3 क्या है, देखिए जैसे डे का वैल्यू अगर 1 होता है तो मंडे प्रिंट होगा। डे का वैल्यू अगर 2 होता है तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। डे का वैल्यू 3 होता तो यहाँ वेडनेसडे प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे वेडनेसडे लिख देता हूँ, WWEDNESDAY डे। ठीक है, मगर अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीनों प्रिंट होगा। क्यों होगा, क्या होगा, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीनों प्रिंट हो रहा है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा चलो, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर इसको बिल्ड एंड रन में मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, मंडे छूट गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये दोनों प्रिंट हो रहा है, जबकि ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए था। तो देखिए क्या होता है ना, ये यहाँ पे यहाँ पे तो ये देखेगा वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये केस को चलाएगा। मगर ये केस के बाद में ना, ये उसको स्टॉप नहीं कराता है, ये इसको स्टॉप नहीं करवाता है। स्टॉप करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, इसीलिए हर जगह पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है ना, देखिए तब जाके वो ब्रेक होता है। अब इसी प्रकार से मैं पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ दे देता हूं। यहाँ कंडीशन 4, और कंडीशन 4 में यहाँ हम लोग क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, थर्सडे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ THURS, ठीक है, DAY। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रिंट कर देते हैं, फिर यहाँ प्रिंट कर देते हैं, और एक होगा, और एक होगा लास्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये किसके लिए होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, और इसमें ब्रेक लिखो ना लिखो, ये लास्ट स्टेटमेंट होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन वैलिड
नंबर मतलब 1 से 7 का बाहर का नंबर दिया जाए, ठीक है, 1 से 7 छोड़ के और कोई अगर नंबर दिया जाए तब ये डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट आपका रन होगा और इनवैलिड नंबर प्रिंट होगा। साथ में हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे भैया, संडे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUNDAY संडे। और 6 में क्या था हमारा, सैटरडे, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ SATURDAY सैटरडे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, फ्राइडे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FIRDAY फ्राइडे। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ डे का वैल्यू 2 है, इसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे प्रिंट होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग एक मतलब 8 लिखते हैं, ठीक है, कोई भी केस में 8 नहीं है, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू रन होगा, मतलब कि इनवैलिड नंबर हम लोगों को आउटपुट में दिखना चाहिए। जिसको हम लोग बिल्ड एंड रन करते हैं और देखिए यहाँ पे इनवैलिड नंबर प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आप सबको स्विच के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।